हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए अपना एक छोटा सा आर्टिकल लेके आई हूँ जिसका नाम है आकाश एक समुंदर है। और आशा है आपको मेरा ये आर्टिकल पसंद आएगा। बात करीब 8-10 साल पुरानी होगी। आज मैंने वो खबर सुनी, दुबई से कोचीन जाने वाला हवाई जहाज़ 20,000 फीट से 1500 फीट तक गिर गया, यानी 18,500 फीट। क्या ये सागर में डूबने जैसा अनुभव नहीं होगा? आकाश में भी वैसी ही लहरें उठती हैं और बवंडर उठते हैं जैसे सागर में। जैसे नदियाँ या सागर में नाव हिचकोले खाती है, वैसे ही प्लेन आकाश में हिचकोले खाता है और हवा के बवंडर में फंसकर कई 100 या 1000 फीट नीचे गिरता है। हवा के दबाव में परिवर्तन से कानों और कनपटी में वैसा ही दबाव का अनुभव होता है जैसे पानी में डूबते इंसान को ऑक्सीजन की कमी से होता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा कि जब ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में और एकदम से प्रेशर में चेंज आता है तो कैसे अपना प्लेन ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे जाता है और ऐसे दिल ऐसे धक से हो जाता है। ये क्या हो गया? एक बार मैंने फ़्लाइट से अटलांटिक महासागर पार किया था। 30,000 फीट ऊपर से समुंदर आकाश जैसा नीला लग रहा था। उसमें सफ़ेद लहरें, जमी हुई बर्फ, रुई के फाहों या बादलों जैसी लग रही थी। जब आकाश से सागर आसमान जैसा दिखता है तो धरती से आकाश का समुंदर नीले आसमान जैसा तो दिखेगा ही। जैसा आसमान से समुद्र दिखता है ऐसे ही नीचे से ऊपर आसमान दिखाई देता है। दूर दूर तक फैला नीला आकाश और वैसा ही आसमानी समुद्र। शायद पूरी पृथ्वी ही नीलाकाश बन गई है। आकाश में जब तेज तूफान आता है तो वैसा ही बवंडर उठता है जैसे समुद्र में तूफान आने पर। समुद्र में लहरें अपना तांडव करती हैं, वैसे ही आकाश में हवाएं अपना नृत्य करती हैं। गरजते बरसते बादल जब आते हैं और अपना तांडव करते हैं तो पशु पक्षी मनुष्य सब अपना दिल थाम लेते हैं। आधी रातों गरजते बादलों से डर कर बच्चे, माँ और गोरी अपने पिया से लिपट जाती है। मुझे याद है बचपन का एक तूफान, जब छतों पर से टिन उड़ गए थे। तेज चलती हवाओं में खड़खड़ाते टिन। एक टिन उड़कर हमारे एक नौकर के माथे पर लगा था और उसका माथा कट गया था। तूफान के बाद सन्नाटा छा गया था। झींगुरों की झाएं झाएं और गिरे हुए पेड़, मोटे मोटे तनों ने सड़क को पाट दिया था। क्या आकाश में भी समुद्र की तरह सुनामी नहीं आती है? लेकिन आकाश और समुद्र का एक बहुत सुंदर शांत रूप भी है। आकाश में उगता बाल सूरज जो अपनी कोमल रश्मियाँ सागर पर बिखेरता है। आकाश में छाती लालिमा और सागर में पड़ता उसका प्रतिबिंब। धरती और आकाश के कैनवस पर एक सुंदर चित्र खींच जाता है। आकाश में सूरज के गोले से झड़ती स्वर्णिम किरणें और सुंदर होता सागर। जैसे प्रकृति के रचयिता स्वयं बांसुरी से संगीत बजा रहे हों। श्यामल मेघों से ढका बादल, श्यामल मेघों से ढका आकाश कृष्ण की श्यामल छवि की याद दिलाता है। गुलाबी सुनहरे बादल और नीलाकाश में झांकता इंद्रधनुष
प्रकृति का क्या सुंदर चित्र है। झिलमिल बरसता पानी, कोयल, पपीहे की कूक और लहलहाते हरे हरे पेड़। पूरी प्रकृति जैसे मदमस्त होकर झूम रही है। और फिर वही सूरज जब समुद्र में डूबता है तो सुनहरे रास्ते से जलपरी नाचती आगे बढ़ती है। सागर में दूर पर तैरती हुई मछुआरे की पतली सी नाव सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। सारा आकाश और समुंदर लाल गुलाबी रंगों में भर जाता है। आह, वो कन्याकुमारी का सूर्यास्त, जब आकाश और सागर दोनों एक रंग के हो गए थे, लाल, नारंगी और सुनहरे। और फिर नीला सलेटी होता आसमान गहरे नील आकाश में बदल जाता है। रात में किनारे से टकराती समुद्र की लहरें बड़ी भयंकर लगती हैं। समुद्र में तैरती मछलियाँ और आकाश में उड़ते पंछी दोनों एक ही तो हैं। दोनों ही हंसते मुस्कुराते इतलाते आकाश और सागर में तैरते हैं। और फिर धीरे से उगता है शर्माता हुआ चंद्रमा। गहरे नीले काले आकाश में चमकता चंद्रमुख चंद्रमा मुस्कुराता हुआ ठंडी ठंडी धीमी हवाओं का आनंद लेता है और कुमुद और कमलनी के श्वेत फूलों से खेलता है। समुद्र की लहरें उछल उछल कर उसको चूमना चाहती हैं। झींगुर की झाएं झाएं और मेढकों की टटर में रात मुस्कुराती है। उस मधुश रात में गोरी पिया मिलन को छटपटाती है। पीहू कहाँ बोलता पपिया बोराया सा घूमता है। आम के बाग में कूकती कोयल मुस्कुरा मुस्कुरा कर गोरी को छेड़ती है। माँ बच्चों को चंदा मामा दिखाकर बहलाती है तो महबूब को अपनी महबूबा ही चंद्रमा सी लगती है। मुझे अपने पिए में चंद्रमा के दर्शन होते हैं। आकाश के गहरे नीले सुरमई आंचल पर ढेर सारे तारे छिटक आते हैं। फिर रात बीतती और नई सुबह होती है। चंद्रमा फीका पड़कर आकाश की गोद में दुबक जाता है और उषा फिर अपना गुलाबी आंचल फैलाती है। सूरज का गोला फिर अपनी स्वर्णिम किरणें सागर पर बिखेरता है। सागर और आकाश फिर एक बार आलिंगन करते हैं और प्रकृति के नए शिशु को जन्म देते हैं। धन्य है मेरे सागर और मेरे आकाश, जो बाहें फैलाए सबको सुरक्षा देते हैं। ऐसे सागर और आकाश को, रंग बदलती प्रकृति को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको मेरी कहानी, कविता और लेख पसंद आए तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।